मुंबई में है चैम्बूर। चैम्बूर में एक हॉस्पिटल है शताब्दी, और शताब्दी में होता है ईसीजी एक वार्ड बॉय के द्वारा। ये बात सुन के आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ये सच है। तो मानव अधिकार ने बीएमसी पर केस ठोक दिया, 12 लाख का हर्जाना मांग गया, और बीएमसी को देना ही पड़ेगा। पर किसको मिलेगा, कौन देगा हर्जाना? उनका क्या, जिनका चेकअप उस वार्ड बॉय ने किया है। और ये क्या इसी अस्पताल में हो रहा है? नो, ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। भाई इनसे अच्छे तो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जो कम से कम झूठ बोल के तो काम नहीं करते ना। वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई वी डोंट हैव एनी डिग्री और डिप्लोमा, एंड फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में जाते हो तो एक उम्मीद के साथ जाते हो कि भाई भारत सरकार का ट्रस्ट है, राज्य सरकार का ट्रस्ट है। लेकिन वो ट्रस्ट कौन ब्रेक करता है? वहाँ के डॉक्टर्स। वैसे बोलते हैं कि भाई जॉब है नहीं। जांच करने पर पता चला कि वार्ड बॉय क्यों कर रहा था वो टेस्ट, क्योंकि टेक्नीशियन ही नहीं था ईसीजी वाला। चलो ईसीजी का कोई टेक्नीशियन ना हो तो फिर कम से कम उसको ट्रेनिंग तो दी जानी चाहिए थी ना, उसके पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो ये कैसे आप तय कर सकते हो कि जितने भी उसने अभी तक चेकअप किए होंगे वो सही किए होंगे? भाई मुझे कोई कहने लगे कि भाई आप किसी का चेकअप करो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे जब नॉलेज ही नहीं है तो भाई ये तो ऐसा हो गया, हाँ जाओ तुम ठीक हो जाओगे। तो भाई ये सब पूरे इंडिया में क्या घोटाला हो रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आता है। एक नेता जिसके पास आज 10 लाख रुपए की मतलब संपत्ति है, वो कैसे 5 साल के कार्यकाल में अब उसके परिवार पूरा अमीर हो जाता है, उसका जो आसपास के सराउंडिंग है सब अमीर हो जाते हैं। ये सब ऐसे ही हो रहा है कि झोलमाल हो रहा है हर जगह। पीस कौन रहा है? आम आदमी, जो ये डरता है कि भाई अगर आपने समय पे टैक्स नहीं भरा तो तुम्हारी लंका लगेगी। मर कौन रहा है कि अगर तुमने समय पे बिजली का बिल नहीं भरा तो तुम्हारा मीटर काट लिया जाएगा। अगर तुमने इंश्योरेंस को रिन्यूअल नहीं कराया तो तुम्हारा फाइन लगेगा। तुमने सिग्नल तोड़ा तो तुम्हें फाइन लगेगा। तुम्हें साइड मिरर नहीं लगाया तो तुम्हें फाइन लगेगा। वहाँ शताब्दी हॉस्पिटल को फाइन लगता है। पेनल्टी किसको मिलती है? कौन पेनल्टी का हकदार होना चाहिए? वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, या कोई ऐसी संस्था जिसने उसके खिलाफ शिकायत की है? क्योंकि आम इंसान तो शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत सुनी भी नहीं जाएगी। बड़े लोग शिकायत करेंगे, बड़ी संस्था को शिकायत करेगी तो उसको उनको मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन वो क्या करेंगे उस पैसे का? भाई ये भी घोटाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये व्यंग है लेकिन समाज ऐसा ही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो कंडक्टर है वो ड्राइवर है, जो ड्राइवर है वो कंडक्टर है, जो चाय वाला है वो कुछ है, जो अनपढ़ है वो कुछ है, जो बार में था वो आज कुछ है। मतलब क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं, लेकिन सिर्फ आपके लिंक्स होने चाहिए, आप उस जगह पे होने चाहिए। आपको कोई ये कहने वाला होना चाहिए कि नहीं ये तुम ये नहीं, तुम ये करोगे। बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं वो पहले से फिक्स कर देते हैं कि तुम बेटा, तुम्हें हम पायलट बनाएंगे, तुम्हें हम डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन आम इंसान को पापड़ बेलने पड़ते हैं, गरीब इंसान को पापड़ बेलने पड़ते हैं वो सब बनने के लिए। एयर होस्टेस बनना आसान है, क्रू मेंबर बनना आसान है, पायलट बनना इतना ही